जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा मेरे चांद, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में जैसे हमने जो बातें की थी वो हमने कहा था जी हम सिलेबस को ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे टेस्ट का ये होगा बच्चों, टेस्ट ऐसे होंगे बच्चों आपके। हमारा जी क्या उसका नाम है बच्चों, फला फला। मैंने आपको सारे स्टैंडर्ड्स जितना सिलेबस था वो ACCA स्टडी हब से मैंने दिखाया था बच्चों। कुछ कॉन्फिडेंस आपको बच्चों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए बच्चों, इसलिए प्यारे दोस्तों स्टडी हब के चैप्टर्स देखे थे हमने। फिर आपसे मैंने अर्ज की थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीवियस नॉलेज है। क्या है बच्चों, इधर आके थोड़ा एडवांस में जाके वो आपसे पूछेगा, थोड़ा डीप जाके पूछेगा जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं। सही है जी। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया वो देखें, ताकि आपको ना थोड़ा सा ज़रा माइंड में बन जाए आपका कि ये फलां 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 चीज़ें हैं जिन पे क्या उसका नाम है जी, जिन पे ऑलरेडी हमें थोड़ा बहुत बातों का पता है, ग्रिप है। मजीद इंशाल्लाह इसे जब पढ़ेंगे तो इसमें निखार पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मजीद चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही सही है बच्चों जी। बेसिक्स हमें पता है, मजीद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके इसको इसको इंशाल्लाह हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अच्छा मेरे चांद, लेक्चर नंबर 2 में मेरे प्यारे भाई हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों IS-16 से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, IS-16। IS-16 बच्चों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अच्छा ये ना, ये प्रीमियम रिसोर्स हमारा हर स्टैंडर्ड का हर चैप्टर का होगा बच्चों। ये हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दिया करेंगे। सही है जी। ये आपको आपको हम इस फिजिकली भी दे दिया करेंगे बच्चों, हार्ड कॉपी भी। और जो आपकी सॉफ्ट फॉर्म है बच्चों, जो फिजिकल वालों के ग्रुप्स में आ जाएगी और ऑनलाइन वालों के ग्रुप्स में भी आ जाएगी और आपके पोर्टल पे भी मेरे साथ अटैच हो जाएगी। अच्छा जी, प्रॉपर्टी में कितनी चीजें कवर होती हैं बच्चों, दो। बताएं जी कौन कौन सी। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों। प्लांट, प्लांट का मतलब क्या, प्लांट या मशीन जिससे चीजें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं बच्चों। एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रॉपर्टी एंड प्लांट के अलावा बाकी सारी चीजें बच्चों जिनसे हमें बेनिफिट मिलना है 1 साल से ज्यादा का अरसा। और प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म है। बेनिफिट मिलना है, बोलो शाबाश, 1 साल से ज्यादा का अरसा। उनकी नेचर क्या है मेरे चांद, बोलो लॉन्ग टर्म है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमने यूज करनी है प्यारे दोस्तों वो वाली चीजें प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, चीजों को बनाने में। जिस तरह प्लांट है, क्या है बच्चों बोलो, मशीन है मेरे प्यारे दोस्तों। वो बिल्डिंग है प्यारे दोस्तों जहां पे प्यारे दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी। प्यारे दोस्तों, प्रॉपर्टी या प्लांट से हट के मेरे चांद जितनी भी चीजें हैं जिनसे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का अरसा मिलना, वो क्या है बोलो शाबाश, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो, वो क्या है प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट। वो क्या है बच्चों लेट से ये एसी है प्यारे दोस्तों, ये एसी प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों एसी नॉन करंट एसेट है, लेकिन इसे इक्विपमेंट के अंदर लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, फर्नीचर हो गया प्यारे दोस्तों, व्हीकल गाड़ी होगी प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी सर। अब आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें जी, ये कुछ डायग्राम्स बनी है बच्चों, गाड़ी हो गया, ये बच्चों बिल्डिंग वगैरह होगी, ये सारे क्या है बोलो, प्रॉपर्टी प्लान एंड, बोलो शाबाश जी। जितना जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उतना उतना बच्चों आपने माइंड में रखना है जी। पीपी क्या है, डिफाइनिंग द ट्रेवलर्स। अब प्यारे दोस्तों पीपी क्या है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है क्या जी बच्चों, है क्या बच्चों, वो चीज जिससे बेनिफिट मिलना है 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर से बोलो ज्यादा, सिर्फ वही जो 1 साल से ज्यादा चले बच्चों। सही है बच्चों, वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों। आगे बच्चों, अब जरा ध्यान से पढ़ना ये 3 पॉइंट्स। इंक्लूडेड टेंजिबल एसेट्स, क्या मेरे शान, क्या था, फिजिकल आइटम्स यू कैन टच बच्चों, फिजिकल आइटम्स यानी इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ये दे देने, ये नोट करें बच्चे साथ साथ बच्चों, ऐसी आइटम्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। बिजनेस यूज बच्चों, बिजनेस के यूज में है। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई, प्यारे दोस्तों प्रोडक्शन का मतलब इससे चीजें बनेंगी, जिस तरह प्लांट है। सप्लाई, कस्टमर को चीजें पहुंचानी है, जिस तरह हमारे पास व्हीकल है, गाड़ी है प्यारे दोस्तों। रेंटल बच्चों, रेंटल रेंटल, प्यारे दोस्तों गाड़ी हमने रेंट पे दे दी प्यारे दोस्तों, रेंट पे क्या दे दी बच्चों बोलो, गाड़ी। व्हीकल प्यारे दोस्तों रेंट पे दे दी, सही है बच्चों, कोई मशीन किसी को रेंट पे दे दी, ये क्या है बोलो शाबाश जी, IS-16। और एडमिन पर्पस, और कोई एसेट हमारे पास है बच्चों जिसका बेनिफिट तो 1 साल से ज्यादा का अरसा है,
और मेरे प्यारे दोस्तों वो एडमिन यूज में है। एडमिन यूज का मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामी उमूर चलाने के लिए बच्चों जो चीज हमारे पास पड़ी होती है, जिस तरह एडमिन ऑफिस होता, क्या होता है प्यारे दोस्तों जी, वो बिल्डिंग जो है बच्चों, इंतजामी उमूर चलाने के लिए बच्चों एक जगह है हमारे पास, जो बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, वो क्या है, वो नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सही है बच्चों, और ठीक है। अच्छा बच्चों, और उनकी नेचर क्या होनी चाहिए बच्चों? टेंजिबल हो, बिजनेस यूज में हो, और बच्चों नेचर क्या हो, बोलो शाबाश, लॉन्ग टर्म, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्या मेरी बात समझे चाह बच्चों? क्या बात समझे हैं बच्चों? बात समझ आई है जी बच्चों। हम अपने कॉन्सेप्ट्स कहाँ से क्लियर करेंगे? ये प्रीमियम रिसोर्सेज से। और हम अभी प्रैक्टिस के लिए आपको हैंडआउट्स दूंगा, मैं क्या दूंगा मेरे चांद? हैंडआउट्स। डन है बच्चों? क्या मेरी बात समझ आ रही बच्चों जी? अच्छा बच्चों, एक्सक्लूजन्स, प्यारे दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है। जिस तरह कल मैंने हल्की सी बात की थी, मैंने कहा था जी एग्रीकल्चर, IS 41, IS 41। अब प्यारे दोस्तों वो जो एनिमल्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? एनिमल्स। अब ऑब्वियसली बच्चों एनिमल्स बच्चों, अब उन्होंने 4 या 5 साल 6 साल उनकी लाइफ है, दिखने में तो लग रहा है कि ये नॉन करंट एसेट, बिल्कुल है नॉन करंट एसेट, लेकिन ये IS 16 में नहीं आएंगे बच्चों। क्या मेरी बात समझे? तो किस स्टैंडर्ड में आएंगे? जब इंशाल्लाह रेलिवेंट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है बच्चों, तब इंशाल्लाह जाके मेरे साथ हम इसे क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। डन बच्चों? एक और भी हमने कल पढ़ा था, एसेट हेल्ड फॉर सेल। अगर हमने अब अपने ऑपरेशंस बंद करने हैं तो एसेट्स हमारे क्या हैं बच्चों? अब हमने बेचने हैं, क्या करने हैं जी? अब ये दोनों चीजें एक्सेप्शंस हैं बच्चों, लेकिन इसमें कोई ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे मैं कहूँगा इंशाल्लाह वैसे वैसे आपने बात मान के चलना है। डन? अभी एक्सक्लूजन्स पे ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना बच्चों, ज्यादा गौर फिक्र किस पे करना है कि पीपी क्या है। पीपी क्या है बच्चों? टेंजिबल एसेट। नेचर क्या है? लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा का अरसा बच्चों बेनिफिट देगा, और बिजनेस के यूज में है। और क्या है बच्चों? जिस तरह बच्चों व्हीकल, गाड़ी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये बिजनेस के यूज में है ना बच्चों सारी चीजें। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करने लगा हूं बच्चों, उम्मीद है जी आप सही जवाब देंगे। चलें बच्चों, ये फर्नीचर है बच्चों, ये एसी है बच्चों, ये किसके यूज में है? क्रेसेंट के। और क्रेसेंट इसको ऑन करता है, ऑनरशिप है, क्रेसेंट इन्हें ऑन करता है। एसेट का पता है ना, एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसा रिसोर्स बच्चों जो कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्यारे दोस्तों, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्यारे दोस्तों जो कि प्रेजेंट भी हो, जो कि क्या हो प्यारे दोस्तों? सही है बच्चों, और एंटिटी के कंट्रोल या ऑनरशिप में हो, तो बच्चों एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, पास में उसे खरीदा हो या किसी से लिया हो, वो एसेट होता है बच्चों। कोई भी ऐसी चीज जिसमें बेनिफिट देने की सलाहियत हो बच्चों, उसे एसेट कहते हैं बच्चों। सही है? और अगर लॉन्ग टर्म तो बच्चों नॉन करंट, और अगर लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म 1 साल से कम अरसा, उसे कहते हैं जी करंट एसेट। अब मेरे चांद मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, बहुत गौर से सुनना जी। प्यारे भाई ये एसी है, ये क्रेसेंट की ऑनरशिप में है, कंट्रोल में है बच्चों। ये फर्नीचर है, बताइए क्रेसेंट के लिए बच्चों एसेट, नॉन करंट एसेट पीपी है कि नहीं? है ना बच्चों? है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल बच्चों, लेट से बच्चों एक गाड़ी है, क्या है प्यारे दोस्तों? एक गाड़ी जी। क्रेसेंट ने कहा लेट से, या किसी भी बिजनेस ने, कि ये गाड़ी है, ये जो हमारे एम्प्लॉयज दूर दूर से आते हैं उनकी ट्रैवलिंग की जिम्मेदारी क्रेसेंट ने ले ली। गाड़ी किसकी है बच्चों? क्रेसेंट की। सही है बच्चों? या फिर बच्चों गाड़ी तो है लेकिन वो एडमिन पर्पस, इंतजामी उमूर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ चीज इधर से ले आना, कोई इधर से ले आना। प्यारे दोस्तों ये जो गाड़ी है ये क्रेसेंट की है, क्रेसेंट की ऑनरशिप है बच्चों, और क्रेसेंट के कंट्रोल में भी है। तो प्यारे दोस्तों बताइए पीपी है या नहीं? टेंजिबल भी है, बिजनेस यूज में भी है, और तीसरी बच्चों बात क्या बोलो? लॉन्ग टर्म नेचर भी है। गाड़ी की नेचर नॉर्मली लॉन्ग टर्म होती है। अब तीसरी एग्जांपल थोड़ी गौर से सुनने वाली है बच्चों, क्लियर करना जरा बात। प्यारे दोस्त ये एक बिल्डिंग है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना बच्चों? ये बिल्डिंग है ना? इससे बेनिफिट नॉर्मली 1 साल से ज्यादा का टेन्योर अरसा मिलेगा। प्यारे भाई ये क्रेसेंट की ऑनरशिप में नहीं है, यह क्रेसेंट की ऑनरशिप में नहीं है, कंट्रोल ऑनर का है, क्रेसेंट की ऑनरशिप में नहीं है। बताएं क्या ये पीपी है क्रेसेंट के लिए? क्या क्रेसेंट कॉलेज के लिए ये बताएं पीपी है बच्चों? नहीं बच्चों, ऑनरशिप नहीं है ना। एसेट उस चीज को कहते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल या ऑनरशिप हो। क्या हो मेरे चांद? क्या मेरी बात समझे हो?
और मेरी बात समझ रहे हो जी? अभी ना मैं आपसे वो बातें कर रहा हूँ ताकि ना हमारा आपस में मैच, मतलब माइंड मैच कर जाए। जरा मैं देखना चाह रहा हूँ बेसिक्स किस लेवल की हमारी बनी है, उस हिसाब से बच्चों थोड़ी थोड़ी बेस बना के बात इंशाल्लाह करूंगा। अगली बात मेरे चांद, अगली बात ये समझ आया बच्चों? एसेट होने के लिए बच्चों कंडीशन जो है बच्चों कौन सी बोलो, कंडीशन कौन सी? ऑनरशिप या कंट्रोल वाली, ये जरूरी है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों जी? अगली बात मेरे चांद गौर से सुनना बच्चों, अगली बात गौर से सुनना बच्चों। एक और एग्जांपल बच्चों, एक और एग्जांपल बच्चों, जो एम्प्लॉयज हैं क्या हैं किसी भी एंटिटी के, किसी भी बिजनेस के, ये रिसोर्स तो हैं। गाड़ी है अगर हमारी अपनी नहीं, बिल्डिंग हमारी अपनी नहीं है, रिसोर्स तो है, फायदा तो ले रहे हैं उससे, क्योंकि ऑनरशिप नहीं है लिहाजा एसेट नहीं कह सकते। रिसोर्स तो हर वो चीज जिसमें बेनिफिट देने की क्या है प्यारे दोस्तों, एबिलिटी है, सलाहियत है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, एम्प्लॉयज, क्या एम्प्लॉयज मेरे प्यारे दोस्तों, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज प्यारे दोस्तों, जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी एंटिटी के, प्यारे दोस्तों किसी भी बिजनेस के, क्या वो रिसोर्स है उस एंटिटी के लिए? हाँ, उनसे बेनिफिट लेंगे ना, काम लेंगे और सैलरी देंगे। क्या एम्प्लॉयज एसेट भी होते हैं किसी भी एंटिटी का? नो, क्यों? ऑनरशिप नहीं है ना भाई, ऑनरशिप तो नहीं इंसानों की होती ना किसी की, वो 3 महीने बाद छोड़ के चले जाएं, बेशक लाख वादे करें नहीं छोड़ के जाएंगे, छोड़ के चले जाएं बच्चों। इंसानों पे ऑनरशिप नहीं है प्यारे दोस्तों। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या मैं समझा पा रहा हूँ जी? छोटी सी बात लिखें उर्दू में बच्चों अपने पास, लिखें बच्चे उर्दू में छोटी सी बात अपने पास, शाबाश शाबाश शाबाश, राइट डाउन करें। बेहतर है इन इन प्रीमियम रिसोर्सेज पर लिखें, इन नोट्सों पर लिखें बच्चों, लिखें। किसी भी चीज को एसेट तब कहेंगे भाई के पास पेंसिल नहीं है, भाई के पास पेंसिल नहीं है, भाई कोई दे दो यार एक्स्ट्रा पेंसिल जी। जब मैं इधर आऊंगा तो फिर ये पूरा, अच्छा मतलब इधर तक आ सकता हूं, इधर तक जी। प्यारे भाई बच्चों लिखें, किसी भी चीज को एसेट तब कहेंगे, किसी भी चीज को एसेट तब कहेंगे किसी भी चीज को मेरे चांद एसेट तब कहेंगे जब उसमें ये दो बातें पाई जाएं, जब उसमें ये दो बातें, बोले शाबाश, पाई जाएं। पहली, पहली बच्चों प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, पहली मेरे चांद प्रेजेंट बोलें, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, एंड सेकंड बच्चों कंट्रोल स्लैश ऑनरशिप, कंट्रोल स्लैश बोलो कंट्रोल या ऑनरशिप। डन है बच्चों? बच्चों सही है? बच्चों बात समझ आई कि नहीं? ओके अच्छा जी, जी बच्चों प्यारे भाई, अकाउंटिंग के अंदर किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ना है प्यारे दोस्तों, जी जी मैंने लिखवाया, तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसमें दो बातें हो। किसी भी चीज पे एसेट तब कहेंगे जब उसमें दो, जी, एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इस वक्त बच्चों वो मौजूदा रिसोर्स हो बच्चों, प्रेजेंट हो हमारे पास, ये नहीं कि दादाजी ने आज से 50 साल पहले बिल्डिंग ली थी तो आज नहीं है, तो बिल्डिंग तो चली गई ना, आज नहीं है तो आज एसेट नहीं है। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स और दूसरा चांद कंट्रोल स्लैश ऑनरशिप। डन है बच्चों? ये बात समझ आई बच्चों? अब प्यारे भाई अगली बार गौर से सुनिएगा, प्लीज गौर से सुनना बच्चों। किसी भी स्टैंडर्ड में हम चीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, जरा गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना। हम कहते हैं कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इसके पीछे प्रॉपर एक लॉजिक है बच्चों। सेल्स को क्रेडिट तो कर दिया, करना कब है, सेल्स को कब क्रेडिट करना है बच्चों, इसके पीछे पूरा एक स्टैंडर्ड है जिसे IFRS 15 कहते हैं। डन? हर एक चीज का प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग के अंदर बच्चों उसका पूरा स्टैंडर्ड मौजूद है, उसके पीछे पूरा नॉलेज है। अगर किसी चीज का स्टैंडर्ड मौजूद नहीं तो कहीं ना कहीं से बच्चों, कहीं ना कहीं से प्यारे दोस्तों उसके कॉन्सेप्ट हमने सीख के प्यारे दोस्तों उसकी काउंटिंग करनी है, कहीं ना कहीं लॉजिक अप्लाई करनी है बच्चों। PP है मेरे चांद, क्या है बोलो? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, और कैश या बैंक या पेबल क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है PP को डेबिट कब करना, कब रिकॉग्नाइज करना? रिकॉग्नाइज करने का मतलब है रिकॉर्ड करना। कब रिकॉर्ड करना प्यारे दोस्तों? PP को रिकॉर्ड तब करना, रिकॉग्नाइज तब करना बुक्स में, उसकी रिकॉग्नाइज करने का मतलब एंट्री करना। यानी प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई,
हमारा घर है प्यारे दोस्तों, सही है जी। हमने 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 एक बंदा जानने वाला था प्यारे दोस्तों, वो आया, उसने मिलना था किसी से, आपके भाई से आपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया बच्चों। कब एंटर करना है प्यारे दोस्तों, किसको एंटर करना, इसके पीछे बड़े घर के बताएंगे ना हमें कि यदि ये फलां फलां लोग अच्छे हैं, ये ऐसे हैं फलां हैं, इनको एंटर करना, इनको नहीं करना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह बच्चों स्टैंडर्ड ने भी मेरे साथ हमें गाइडेंस दी, पीपी को कब रिकॉग्नाइज करना। सही है बच्चों, इसे कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्या कहते हैं? प्रो टिप, दीज टू गेट्स मस्ट ओपन फॉर रिकॉग्निशन। कहता है ये दोनों चीजें बच्चों फुलफिल होना क्या है, पीपी को डेबिट करने के लिए बच्चों, रिकॉर्ड करने के लिए दोनों चीजों का पूरा होना जरूरी। बच्चा पहली रिलायबल कॉस्ट, क्या प्यारे दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड। आप जिस एसेट, नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करने लगे हैं उसकी कॉस्ट रिलायबली क्या हो बच्चों, मेजरेबल हो। अब व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है बच्चों, इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल बात करेंगे अभी। डन है बच्चों जी। सेकंड, प्रोबेबल बेनिफिट्स, एन मुमकिन है, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है जी, एन मुमकिन। बच्चों एन मुमकिन है कि हम फ्यूचर में इससे बेनिफिट भी लेंगे। क्या मेरी बात समझे? पहले समझ लें, फिर आप फिर नोट कर लीजिएगा। किसी भी चीज को मतलब पीपी को रिकॉर्ड तब करेंगे जब दो कंडीशंस पूरी हों। जब क्या हो बोलो, रिकॉर्ड करने की बात आ रही। पहले हमने ये पढ़ा था पीपी है क्या, अब रिकॉर्ड करने की बात आ रही। पीपी को डेबिट कब करना है, जब आपको उसकी कॉस्ट का पता हो और हमें ये एन मुमकिन हो, पता हो कि इससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा। डन डन जी। अब देखें रिलायबल कॉस्ट और दूसरा बच्चों क्या, प्रोबेबल बेनिफिट्स, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कह लेते हैं। चले लिखा हुआ खैर नीचे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर में प्यारे दोस्तों मुआशी तौर पे ये एसेट हमें क्या करेगा, बेनिफिट देगा, विल फ्लो टू द एंटिटी। सही है बच्चों, बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों। चले एग्जांपल, इस एसी से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है बच्चों, आज हम नया लेके आए, फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा जी, एयर कंडीशनर है बच्चों, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा जी। और बच्चों ये फर्नीचर से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, बच्चे बैठे हैं बच्चों पढ़ रहे हैं इधर जी। प्यारे दोस्तों ये प्रोजेक्टर नॉन करंट एसेट है, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है भाई, पढ़ने में आसानी हो रही है बच्चों। सही है बच्चों। गाड़ी से क्या बेनिफिट मिलेगा, ट्रैवलिंग। प्यारे दोस्तों बिल्डिंग से क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों, सारा स्ट्रक्चर बिल्डिंग, इसके अंदर ही सारे लोग हैं ना बच्चों, इस्तेमाल हो रही है बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों, ये दो बातें पूरी होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और ठीक है चांद जी, इधर तक कोई मसला बच्चों, बस दो काम की बात है। रिलायबल कॉस्ट हो बच्चों, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। अगर आपको किसी भी एसेट की कॉस्ट नहीं पता तो प्यारे दोस्तों आप उसको किताबों में रिकॉर्ड, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब कॉस्ट क्या है इंशाल्लाह आज ही हमने ये डिस्कस कर लेना है। अच्छा बच्चों अब दो बातें आपको शायद याद हो, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, याद है? याद, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है मेरे चांद। अच्छा मैं अब थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा, इंशाल्लाह आपको फौरन समझ आएगा। अभी ये छोड़ें, क्या लिखा होगा ये छोड़ें बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है जी, बड़ा बड़ा खर्चा। इधर देखें मेरा, ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस बच्चों, ऐसा एक्सपेंस मेरे चांद जिसकी वजह से प्यारे दोस्तों जिसकी वजह से एसेट जो है ना, एसेट मिसाल के तौर पर कोई ऐसा खर्चा कर लिया वंस, आज खड़े होके आज भी ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, सेवरल ईयर्स, एक साल से ज्यादा का अरसा, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आज खड़े होकर कोई ऐसा खर्चा कर लिया जिसका बेनिफिट प्यारे दोस्तों अगले बहुत सारे साल में मिलना, बल्कि प्यारे दोस्तों बहुत सारे साल में मिलना, बल्कि बच्चों ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाना है, खत्म। और इसकी नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म है। क्या है बच्चों बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूं? नेचर क्या है मेरे चांद, शॉर्ट टर्म नेचर है। क्या है, कोई ऐसा खर्चा जो वंस किया एक दफा, प्यारे दोस्त एक तो निशानी ये होगी ना, वंस किया एक दफा किया प्यारे दोस्तों, और इसका बेनिफिट है 5, 7, 8, 10 साल, बिल्डिंग, लैंड बच्चों, प्लांट, मशीन, एसी 4, 5 साल लाइफ है, व्हीकल बच्चों। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला रेवेन्यू एक्सपेंस, क्या वो खर्चा प्यारे दोस्तों, वो एक्सपेंस मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक्सपेंस प्यारे दोस्तों जो कि आपने आज कर लिया लेकिन इसका बेनिफिट लिमिटेड है, ये रेकरिंग नेचर है, बार बार करना पड़ेगा, बार बार खर्चा करना पड़ेगा, बार बार एक्सपेंस करना पड़ेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी, बार बार करना पड़ेगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर वन ऑफ होता है जो कभी कभार करते हैं, रोजाना तो नहीं एसी परचेज करेंगे ना, रोजाना तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों आप लैंड परचेज करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? लेकिन सैलरीज बच्चों, बिल्डिंग की रिपेयर, एसी की रिपेयर, ये नॉर्मली जिस तरह गाड़ी है बच्चों, गाड़ी जिस तरह बाइक है बच्चों, गाड़ी है उसको रिपेयर करवाना पड़ता है ना भाई, टायर पंक्चर हो गया आप रिपेयर करवाना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल बच्चों ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे? वो खर्चा, अब ये देखिएगा जरा प्लीज, इधर देखना, ये चेक करना आपने, ये लेवल चेक करना है, चेक कर रहे हैं बच्चों? बच्चों जैसे जैसे एसेट यूज होगा, एसेट अपने लेवल से क्या आ जाएगा, नीचे। अगर हमने कोई एक्सपेंस किया, एक्सपेंस डेबिट, और एसेट बच्चों थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो प्यारे दोस्तों ये खर्चा क्या है, ये एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? अपनी असल ओरिजिनल हालत से ऊपर नहीं गया, ये ओरिजिनल हालत है। एसेट प्यारे दोस्तों हमने कोई ऐसा खर्चा कर लिया, अब चलता चलता कम हो गया बच्चों, हमने पेट्रोल डलवा लिया बच्चों, हमने रिपेयर करवा ली प्यारे दोस्तों, खराब हुआ, थोड़ा सही हो गया बच्चों, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? अगर कोई ऐसा एक्सपेंस प्यारे दोस्तों हमने कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री होती है बच्चों, एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री है जी एक्सपेंस डेबिट और कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट। बच्चों कोई एसेट अपनी हालत से नीचे आया, कोई ऐसा खर्चा कर लिया कि एसेट प्यारे दोस्तों अपनी हालत से, जो उसकी एक्चुअल हालत इस वक्त 3 या 4 साल के बाद बच्चों, एसेट की लाइफ क्या बच्चों, एसेट क्या हो जाता है बच्चों, नकारा हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है। जो इस तरह के बाकी एसेट्स की हालत है, ये उससे भी ऊपर चला गया, अच्छी हालत में चला गया, अब न्यू से ऊपर तो नहीं जा सकता ना। इस वक्त जो हालत है 3 या 4 साल वाले एसेट की बच्चों, ये जो मार्केट में इस तरह के एसेट्स हैं, ये उनसे ऊपर चला गया, इस तरह के एक्सपेंस को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, अब ये एक्सपेंस दो तरह से होते हैं बच्चों। एक होता है प्यारे दोस्तों इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल का मतलब आज पहली दफा खर्चा किया। एक है आपने एक दफा एसेट ले लिया, बाद में भी तो उस पर खर्चा करते हैं ना, इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों? सही है बच्चों, इनिशियल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस बच्चों, और प्यारे दोस्तों सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में, प्यारे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, दोनों की निशानियां क्या है प्यारे दोस्तों? जिसका बेनिफिट क्या है, बोलो शाबाश, लॉन्ग टर्म नेचर। जिसका बेनिफिट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लॉन्ग टर्म नेचर। जिसका बेनिफिट क्या? और जो वंस है बच्चों, एक दफा किया बार बार नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? बच्चों बातें समझ आई हैं या अगली भी गई बच्चों? जी, और बच्चों समझ आई हैं बातें? अच्छा जी, ये बच्चों आपने जरा ये नोट कर लें या पिक ले लें बच्चों, पहले समझ लें। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस कहता है रेकरिंग नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर क्या है, नॉन रेकरिंग। कहता है ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है, यानी सैलरीज देना, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस बच्चों, रिपेयर एक्सपेंस। कहता है ये वन ऑफ एक्सपेंडिचर है। क्या है बच्चों बोलो जी? मतलब वन ऑफ का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में होना एक दफा, वन ऑफ का मतलब है कभी कभार, शॉर्ट टर्म नेचर है बच्चों। क्या है इधर, क्या है चांद, लॉन्ग टर्म। एक्सपेंस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अगर आपने एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी दी, उसका बेनिफिट 1 महीना ही होगा बच्चों। कहता नॉर्मली विल गिव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स। कहता कंज्यूम बेनिफिट विद इन डेट स्पेसिफाइड, जितनी देर का एक्सपेंस उतनी देर ही बेनिफिट। डन है बच्चों? यानी आपने 3 महीने का रेंट पे किया तो 3 महीने बेनिफिट ले लेंगे। सही है बच्चों, शॉर्ट टर्म नेचर है। क्या है बच्चों इधर चांद, कहता जी कंज्यूम बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट स्पेसिफिक। अब ये यूजफुल लाइफ क्या होती है इंशाल्लाह भी समझाते हैं आपको आगे। डन बच्चों? एक एसेट है ना बच्चों, जिस तरह बिल्डिंग है, हम एस्टीमेट लगाते हैं, हमारी मैनेजमेंट एस्टीमेट लगाएगी इस बिल्डिंग को हमने कितना इस्तेमाल करना, कितना यूज करना, जो जितने साल यूज करना बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये याद है बातें? कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री होती है जी पीपी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब इस एसेट ने थोड़ा थोड़ा क्या होना है, कम होना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? भाई याद है बातें थोड़ी थोड़ी जी। अच्छा अब ये देखो बच्चों, अब एक दफा ये देखें बच्चों, ये देखें। अच्छा मैं इस तरह करूंगा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ये, ठीक है, आप फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई नई बातें नहीं है, आपको शायद याद ही होंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, एक्सपेंस डेबिट, कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है,
प्लांट मशीन या बिल्डिंग डेबिट या व्हीकल डेबिट, और प्यारे प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, नॉन करंट एसेट, और कैश बैंक या पेबल। ओके सर, ओके, ये बात समझ आई जी। क्या करना है, पिक ले लें या तो फिर या नोट कर लें, या मैं आपको सेंड कर दूंगा, बताएं। ये सेंड कर दूंगा, प्रीवियस नॉलेज है ना, तो आपको ये शायद बातें जी। पिक लेनी है, ले लो ले लो ले लो जी। ठीक है जी। ओके बच्चों, आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। डन है बच्चों, डन बच्चों। अच्छा, अब इसकी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आओ बच्चों इधर, आपके पास हैंड आउट है बच्चों जी मेरे चांद। ये हैंड आउट 1 मैंने आपको दिया बच्चों जी, ये देखें प्लीज, इधर देखें बच्चों प्लीज जी। अब आपने जरा मुझे बताते जाने बच्चों, एसेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। एसेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस का मतलब क्या है, एसेट एक्सपेंडिचर का मतलब कैपेक्स, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसका मतलब नहीं समझे आप, सुनना। कहता जी $27,000 स्पेंट ऑन एक्वायरिंग बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है। बताइए कौन सा एक्सपेंस है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है, अपने अपने नोट्स पे हाईलाइट करते जाओ ना, लिखते जाओ, शाबाश। है ना चांद आपके पास जी बच्चों। अच्छा, आपने देखा होगा ये जो गाड़ियां होती हैं बच्चों, गाड़ी व्हीकल जो है, इसका ना टोकन टैक्स पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, ये ईयरली बेसिस होता है, ईयरली बेसिस। डन जी। ये प्यारे दोस्तों ये रेकरिंग नेचर का है, ये हर साल पे करना ही करना है। ठीक है बच्चों, कहता एन एनुअल रोड और व्हीकल टैक्स, सही है बच्चों जी। बच्चों टोकन टैक्स इसे कहते हैं, ऑफ रुपीज इतना इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस, कहता शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट एज इट इज। बोले जी, ये कौन सा एक्सपेंस हुआ, ओके बच्चों। कहता ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट, बोलो बोलो शाबाश, नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों जी। रुपीज नहीं सॉरी $10,000 स्पेंट ऑन परचेजिंग अ सेकंड हैंड डिलीवरी व्हीकल। भाई सेकंड हैंड हो, सेकंड हैंड का मतलब पुराना, ओल्ड। भाई सेकंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो बच्चों जी, बेनिफिट तो एक साथ ज्यादा खर्चा मिलेगा ना। कहता इज एसेट डेट परचेज दिस नॉट न्यू, कहता नई 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 व्हीकल नहीं है, ये इररेलेवेंट बात है बच्चों, और बेनिफिट तो मिलेगा ना एक साल से ज्यादा जी। फोर्थ, $12,000 स्पेंट ऑन रिफर्बिशमेंट या, अच्छा इसे रेनोवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिफर्बिशमेंट को रेनोवेशन कहते हैं। डेकोरेट करना बच्चों, डेकोरेट करना, क्या करना, लेट्स से इधर देखें बच्चों, हमने क्या कर दिया जी, इस ना दीवार को बच्चों डेकोरेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों जी। बच्चों अब डेकोरेशन का जो एक्सपेंस है बच्चों, इससे प्यारे दोस्त एसेट की, एसेट ने अपने लेवल से थोड़ी ऊपर आना है बच्चों, और सही है जी। कहता जी टू ब्रिंग इट इनटू यूज व्हिच विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ जी। बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, स्पेंट ऑन रेनोवेशन, कहता जी टू ब्रिंग इट इनटू यूज। अच्छा अब दो तरह की चीजें हैं बच्चों। अगर तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा खैर ये पढ़ाऊंगा, इसे पेंडिंग कर लें, इसे क्या कर लें बच्चों, पी, पेंडिंग कर लें, पेंडिंग। अभी मैं पढ़ाता हूं। कहता 1,000 मंथली रेंटल फॉर व्हीकल इज, ये एक्सपेंस है बच्चों, क्या है मेरे चांद बोले। अच्छा ये जो बात लिखी है ना, विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, अब ये गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना प्यारे दोस्तों। कभी कभार ना हमें जो रेनोवेशन करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है बच्चों, हमें बिल्डिंग में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर तो प्यारे दोस्तों इस मॉडिफिकेशन की वजह से, अच्छा इसका मतलब है पहले बिल्डिंग है हमारे पास, पहले बिल्डिंग एक है कि नई बिल्डिंग लेना, इसे कहते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर। शुरू में जो आपने खर्चा किया पहली दफा वंस, जब एसेट ले लेते हैं बस तभी एक्सपेंस होता है कि बाद में भी होता रहता है। हाँ, शुरू में जो खर्चा किया आपने वो कैपिटल एक्सपेंस है, सही है बच्चों। आपने जो बिल्डिंग पर प्लांट मशीन परचेज किया, अब बाद में मेरे प्यारे दोस्तों जब जब एसेट प्यारे दोस्तों चलता रहेगा तो बाद में सब्सिक्वेंटली, क्या सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बच्चों बाद में। भाई सोच रहे कुछ, क्या सोच रहे, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ये पेपर पास कर, घर वाले कहेंगे जी, जो कहेगा वो कर देंगे इंशाल्लाह, अभी ना सोच जी।
प्यारे दोस्तों इधर देखें, प्यारे भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, प्यारे भाई एक ऐसा खर्चा, एक एसेट हमने ले लिया, जब एसेट ले लिया बस तभी एक्सपेंस होगा या बाद में भी होगा? बोले बोले बोले, बाद में भी होगा, बाद में भी होगा। उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों? अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू भी। और बच्चों क्या? अच्छा ये मैं आपको भी पढ़ाता हूं। इससे पहले भाई मैंने आपको एक एग्जांपल, आपने इधर इधर आए, ये नीचे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा गौर से सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्यारे दोस्तों, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट हमारे पास था, बाद में एक्सपेंस हुआ। कहता रही अगर तो तीन बातों में से कोई एक बात हो जाए तो हम इस तरह के सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल कहता आपने कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, डेबिट अब देखना पड़ेगा एक्सपेंस को करना या पीपी को। कहता इंक्रीज होगी उसकी क्या बच्चों? लाइफ। इनहेंस क्या होगी बच्चों? ओके बच्चों, लेट्स से हमारे पास गाड़ी है बच्चों, हमारे पास गाड़ी है बच्चों वो ना सही तरह चल नहीं रही, सही है, उसकी सीट्स खराब हो गई हैं बच्चों, इंजन खराब हो गया बच्चों। हमने क्या किया? हमने नया इंजन, प्यारे दोस्तों, पुराने वाले इंजन से नए वाला इंजन को रिप्लेस कर लिया। क्या कर लिया? पुराना चला गया, नया इंजन आ गया, सीट्स बच्चों रिप्लेस कर ली, नई वाली आ गई। अब बच्चों जब ये काम किया तो अब मजीद ना, अगर 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 हम चेंज ना करते तो हमारी व्हीकल 1 साल से ज्यादा का अरसा ना चल पाती। ये एक्सपेंस करने के बाद बच्चों जो कैश क्रेडिट किया प्यारे दोस्तों और एक्सपेंस को डेबिट किया, इस एक्सपेंस को करने के बाद अब हमारी गाड़ी 4 या 5 साल नेक्स्ट ईयर्स भी चल सकती है। तो ये कौन सा एक्सपेंस हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जितना एक्सपेंस हुआ, पीपी तो गाड़ी तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, उसकी बुक वैल्यू, जितने बुक वैल्यू कहते हैं जितने से किताबों में बुक्स में आ रहा, उसमें क्या कर देंगे बच्चों? हम इसे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? बोलो भाई, सही है भाई? ओके है जी। ऐसा एक्सपेंस बच्चों जिसकी वजह से एसेट था हमारे पास, उसकी लाइफ क्या हो जाए? इनहेंस। प्यारे दोस्तों कैपेसिटी इनहेंस हो जाए। इनहेंस हो जाए क्या? कैपेसिटी या आउटपुट। ये क्या होता है बच्चों? कैपेसिटी का मतलब क्या है बच्चों? एक बस है बच्चों, उसमें 40 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। कितने? हमने क्या किया बच्चों, हमारे पास एक पुरानी बस पड़ी थी, हमने कहा यार इस पुरानी बस में से 5-7 सीट्स निकाल लो, एक तो इस बस को क्या करो? मॉडिफाई करो। ये वो जो बस है जिसमें 40 पैसेंजर्स हैं, अब इस बस को थोड़ा खुला कर दिया हमने। क्या कर दिया बच्चों? मजीद 5-10 सीट्स इंस्टॉल कर दी। क्या कर दी बच्चों? अब बच्चों 40 पैसेंजर से रेंट नहीं आएगा, 45 या 50 से आएगा। ये जो इंस्टॉल करने की कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, ये जो एक्सपेंस किया प्यारे दोस्तों हमने, ये जो एसेट को, ये जो व्हीकल को चेंज किया बच्चों हमने, बच्चों उस पर जो एक्सपेंस होगा वो एसेट की कॉस्ट में क्या होगा? ऐड। पीपी डेबिट कैश या बैंक, ये मैंने बीवी लिखा, बी.वी प्यारे दोस्तों, अच्छा लफ्ज है ना, बी.वी प्यारे दोस्तों। ये ऑलरेडी एसेट हमारे पास पड़ा हुआ था, ऑलरेडी एसेट। अब जितने से पड़ा था वो बुक वैल्यू, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। बुक्स में कितने का आ रहा, वो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो ओके बच्चों, डन? मुश्किल तो नहीं? तीसरा, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया जिसकी वजह से एसेट हमारा एफिशिएंट हो गया, मजीद प्रोडक्टिव हो गया। एफिशिएंट का मतलब है, मैं कहता हूं भाई आप कितनी देर में काम करते हैं ये वाला? आप कहते हैं 3 घंटे में। फिर अगले दिन पूछा, आप कहते सर ये तो मैंने तकरीबन 1.75 आवर्स में कर लिया था। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाई ये लड़का बड़ा क्या हो गया? एफिशिएंट हो गया है। क्या हो गया? अब वही काम जल्दी जल्दी कर रहा है। क्या मेरी बात समझे? अगर कोई ऐसा एसेट बच्चों, अब आपको पता है ना टेक्नोलॉजी बच्चों, अब एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी बच्चों, नई नई चीज़ें आ रही हैं। हमारे पास कोई मशीन थी, हमें पता चला न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर ये एक पार्ट मशीन हुई, इसमें एक पार्ट ये वाला लगा दिया जाए, तो जो यूनिट हम बच्चों बनाते हैं बच्चों 10 मिनट्स में, वो हमारा बनना शुरू हो जाएगा 5 मिनट में, 7 मिनट्स में, 6 मिनट्स में। तो बच्चों इसने हमारे एसेट को क्या कर दिया? एफिशिएंट कर दिया। क्या कर दिया मेरे चांद? ऐसा कोई एक्सपेंस करेंगे, अभी मैं सारा वो पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, पढ़ा भी है तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ नहीं पढ़ा हुआ। सही है जी। अगर ये 3 एक्सपेंस हमने कर दिए तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी एक्सपेंस डेबिट नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। पीपी डेबिट कैश बैंक या पेबल। ओके बच्चों, डन है बच्चों? भाई सही है? एनी प्रॉब्लम है? डन बच्चों जी, ठीक है। अच्छा अगर आप ये नहीं तो ये ना मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ, ये आप एक दफा पढ़ लीजिएगा इधर से। अच्छा
अब मेरे चांद इधर देखें, इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई मसला। अब बच्चों इधर आए, अब उस एग्जाम्पल को दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, वो जो रेनोवेशन वाली है। कहता 12,000 स्पेंट ऑन रेनोवेशन। कहता जी किसकी रेनोवेशन बच्चों, ये 3 वाला पॉइंट जो है सेकंड हैंड डिलीवरी बच्चों, ठीक है। ब्रिंग इट इनटू यूज, कहता जी ये सेकंड हैंड है, ये सेकंड हैंड है, इसको बच्चों चलाने के लिए फलां खर्चा करना क्या था, जरूरी था, वरना उसके बगैर ये चल ही नहीं सकेगी। तो भाई इसका तो लेवल बहुत नीचे है, जब वो एक्सपेंस करेंगे तो लेवल बहुत क्या हो जाएगा ऊपर, अब चलने लग पड़ेगी। तो बच्चों अब ये जो एक्सपेंस हमने किया, कहता है ये एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। क्या मैं समझा पाया हूँ बच्चों, इधर तक बातें समझ आई बच्चों, ओके है सर। अच्छा जी, अब मेरे चांद इधर आए, अब आप इधर आए बच्चों, दोबारा इधर आए एक दफ़ा बच्चों, ले सर, इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, डन बच्चों, डन है बच्चों। आज हमने ना जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना, अपने 3 करने हैं, कितने, एक तो हमने पीपी सीखा और कैपिटल एक्सपेंडिचर सीखा वर्सेस रेवेन्यू, डन। दूसरा हमने ये सीखना है एसेट की कॉस्ट में किस किस चीज को हमने ऐड करना और किस किस को हमने क्या करना है, इग्नोर, यानी हमने कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सीखनी है बच्चों, ठीक है। और तीसरी चीज एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, क्या बच्चों, वो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। ये 3 एजेंडे हैं बच्चों हमारे आज के, डन है बच्चों जी। लो जी प्यारे भाई, अब मेरे चांद आपने आना किधर है बच्चों, इधर जी, ये आपके पास है बच्चों, ये है ना बच्चों आपके पास। अच्छा अब आप इधर आओ बच्चों, इधर प्यारे दोस्तों, ये ना आपने एक नजर पढ़ लेना है। डेस्टिनेशन बैलेंस शीट में आता है, इंक्रीज बैलेंस शीट का मतलब होता है SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई 5 हेड्स हैं, कितने हेड्स हैं बच्चों, 5, कौन कौन से, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। 3 हेड्स आते हैं कहाँ बच्चों, SOFP में, एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, पता है ना ये। और 2 हेड्स इनकम एंड एक्सपेंस, ये कहाँ आते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है जी। अच्छा जी, कहता जी ये SOFP में आएगा। बैलेंस शीट का दूसरा नाम बच्चों क्या है, पुराने वक्तों में SOFP कहते थे, लॉन्ग टर्म नेचर है। कहता हमने बाय की है बच्चों क्या, कार, $27,000 की, फॉर आ सेल्स एग्जीक्यूटिव। कहता है ये हमारा एम्प्लॉय है, सेल एग्जीक्यूटिव, एक एम्प्लॉय के लिए हमने गाड़ी बाई की। तो एम्प्लॉय की गाड़ी तो नहीं है, बिजनेस की गाड़ी है ना बच्चों, उसकी ऑनरशिप में है, डन जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर बेचने के लिए बच्चों हमारा काम है गाड़ियों को बेचना, तो फिर लैंड बच्चों नॉन करंट एसेट PP। अगर हमारा काम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले एसेट्स को बेचना, फिर ये नॉन करंट एसेट नहीं होंगे बल्कि इन्वेंटरी होगा। क्या होगा, अगर कोई चीज हमने बेचनी है, हमारा काम ही वो है बच्चों, फिर चाहे बच्चों वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो वो क्या बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का काम क्या होता है, वो घर बनाते हैं या बेच देते हैं, वैसे घर तो नॉन करंट एसेट है बच्चों जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन अगर उनका काम ही बेचना है तो मेरे चांद वो क्या बन जाएगा, इन्वेंटरी। ये पढ़ लें जी, रेवेन्यू एक्सपेंस। कहता जी एग्जांपल, एनुअल रोल टैक्स, मंथली रेंटल, रूटीन रिपेयर, डे टू डे कहता एक्सपेंस, ये पढ़ लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अच्छा अब काम की बात पे आ जाए, कहता है रिपेयर एक्सपेंस है और नई गाड़ी एसेट, दोनों को मिक्स मत करना, डन है बच्चों, दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों को मिक्स नहीं करना, डन। अच्छा बच्चों अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। अब कहता है एसेट की कॉस्ट में किस किस चीज ने ऐड होना, कौन कौन सी चीज रेलिवेंट है बच्चों जी। ये देखें, ये सारी चीजें एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रही हैं बच्चों। ये देखें, सबसे पहले व्हाट गोज इन, यानी किस चीज ने एसेट की कॉस्ट को बढ़ाना, जितने का खरीदा, अगर कोई डिस्काउंट मिला तो वो क्या कर देंगे, माइनस। 100 की चीज है बच्चों, डिस्काउंट मिल गया 10 का, तो कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 90 से। नॉन रिफंडेबल, अच्छा एक होती है रिफंडेबल, एक होता है बच्चों रिफंडेबल, का मतलब ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। रिफंडेबल होता है बच्चों वो टैक्स जो हमने दिया और हमें वो वापस मिल जाना है, डन, रिफंड हो जाना। तो जो चीज रिफंड हो जानी वो तो नहीं ना कॉस्ट का पार्ट बननी एसेट की। नॉन रिफंडेबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आगे साइड प्रिपरेशन एंड डिलीवरी। अब प्लीज सुनना बच्चों गौर से बात, प्यारे भाई इधर देखना, ये एसी को हमने इंस्टॉल करना है, साइड को जगह को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, जिसे कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं भाई, जब बड़े बड़े प्लांट एंड मशीन्स, जिससे प्यारे दोस्तों क्या होता है बच्चों, प्यारे दोस्तों प्लांट एंड मशीन्स, क्या प्यारे भाई, यार ये बंद नहीं हो रहा है, तो बहुत कूलिंग कर रहा है यार, किसी भी देखिएगा यार, ये तो ठंड लग रही है।
जी प्यारे भाई, अब जरा सुनना प्लीज, गौर से सुनना बच्चों। अब बच्चों इधर देखें, हमारे बच्चों इधर देखना, वो कर लेंगे, वो बंद कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरा चांद इधर देखो, वो कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इधर देखिए बच्चों, हमारे पास ना प्यारे भाई एक प्लांट है। प्लांट बच्चों ऐसा नहीं हो रहा कि प्लांट हमने बच्चों परचेज किया, हमने ऐसे किया जादू, हमने कहा चलो भी जादू जादू किया, कोई मंत्र पड़ा बच्चों, प्लांट इंस्टॉल हो गया। भाई उस बिल्डिंग में प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर्स का आना पड़ेगा, इंजीनियर्स को आना पड़ेगा, बड़े एक्सपीरियंस लोगों की टीम होगी जो हैवी प्लांट्स हैं, जिससे बच्चों प्रोडक्शन होती है। प्यारे भाई वो जो है वो एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, बोलो शाबाश, ये साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, जी डन। कहता जी साइट प्रिपरेशन करते हैं, इंस्टॉल करने से भी पहली कॉस्ट, डन। जब कभी घर बनता है ना बच्चों, बिल्डिंग बनती है, हाँ जी कर ले। जब कभी बच्चों, जब प्यारे दोस्तों कभी घर बनाना पड़े या बिल्डिंग बनानी है बच्चों, तो जो लैंड है ना उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके बच्चों चीज उसमें अंदर इंस्टॉल होती है। डिलीवरी कॉस्ट ये क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, जी जी शाबाश भाई ने कहा सर कोई ऐसा एसेट जिसको लेके आने के एक्सपेंस हमें करना पड़ा, बिल्कुल वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा जी, ये वन ऑफ है, ये बार बार नहीं होने खर्चे। अगली बात सुनिएगा प्लीज बच्चों, हम हैं लाहौर में और हमने एक एसेट परचेज किया जी, कहाँ से, हमने कुछ चीज़ परचेज की जिसका बेनिफिट 5-7 साल है। प्यारे दोस्तों फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, कराची से बच्चों, सुना ना, तू कराची चल, तू कराची चल। प्यारे दोस्तों अब ये सुनना मेरे प्यारे भाई, अब कराची से चीज़ें कहाँ नहीं है बच्चों, लाहौर में, कहाँ नहीं है बच्चों, तो भाई वो डिलीवरी चार्जेस होंगे ना बच्चों। जिस व्हीकल में, व्हीकल वैसे व्हीकल कहते हैं बच्चों काउंटिंग के अंदर गाड़ी को, ट्रक को, जिस ट्रक में चीज़ें आनी है उसको लक्ष्मी देनी पड़ेगी, या उस एंड पे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, प्यारे भाई उसे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना, पैसे लक्ष्मी देनी पड़ेगी ना जी, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्या करेंगे मेरे चांद जी। इंस्टॉल करना आपको पता है। अच्छा इंस्टॉल करने के साथ मैं एक और लफ्ज ऐड कर रहा हूं, आप भी कीजिएगा, जो मैं ऐड कर रहा हूं ना आप भी करें, असेंबली, क्या असेंबली कॉस्ट, इसे भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ही कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, और समझ गए हो, तो समझ गए हो, अच्छा जी। एंड टेस्टिंग कॉस्ट बच्चों देखें, आपने एक प्लांट लिया जी, इस प्लांट से आपने चीजें मैन्युफैक्चर करनी, प्लांट इंस्टॉल हो गया, सबसे पहले लैंड को प्रिपेयर वगैरह करना, फिर इंस्टॉल होना बच्चों, फिर उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना, ये सही चल भी रहा कि नहीं, ऐसा ना हो बच्चों कस्टमर चीजें लेने आए और प्लांट क्या उसका नाम है बच्चों धमाका मार दे, प्यारे दोस्तों वो नुकसान हो जाए, उल्टा लेने के देने पड़ जाए बच्चों, ये तो उस एंटिटी के अगेंस्ट बच्चों जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर देंगे, केस कर देंगे, लीगल केस कर देंगे। पहले चीज को चला के देखो, अब चलाने का एक्सपेंस होगा, क्या होगा, चलाना ऐसे नहीं कि बटन दबाया चल गया, भाई ये तो सबको पता है। हैवी मशीन्स को चलाने के लिए बच्चों आपको प्यारे दोस्तों हो सकता है विद इन पाकिस्तान, हो सकता है बाहर से प्यारे दोस्तों आपको कोई टेक्निकल लेवल की टीम बुलानी पड़े कि सर ये प्लीज देखिएगा जरा जी, वो फिर आपको अपने मशवरे देंगे किस तरह चलाना है। तो बच्चों ये टेस्ट करने की कॉस्ट बच्चों, और डन है जी। प्रोफेशनल फी प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल फी क्या होती है, अगर कोई चीज़ परचेज करने के लिए कमीशन देना पड़ा एजेंट को, तो वो प्रोफेशनल फी के अंदर आ जाएगा, डन। प्यारे दोस्तों इसके अलावा भी प्यारे दोस्तों जब आपने कोई घर वगैरह बनाना है बच्चों रेजिडेंशियल एरिया में, सही है जी, और या फिर प्यारे दोस्तों की फैक्ट्री वगैरह लगानी है, वो तो फैक्ट्री वाले एरिया पे होगा, उससे पहले आपको अथॉरिटीज से, जिस तरह पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है एलडीए, क्या एलडीए, आपने शायद नाम सुना। प्यारे दोस्तों ये आपको इजाजत देंगे कि हाँ यहाँ पे आप ये फलां चीज बना सकते हैं, यहाँ पे आप फलां बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। तो उनसे प्यारे दोस्तों जो परमिट लेना है, क्या करना है बच्चों, वो जो फी पे करनी है बच्चों, वो है प्रोफेशनल फी, क्या है जी। या आपने लॉयर वकील को कहा कि जी ये देखिए मैं ना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि मेरा केस स्ट्रांग हो जाए, मैं यहाँ पे बच्चों प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकूँ। तो वकील साहब जो लॉयर थे उन्होंने कहा ठीक है आप 10,000 मेरी फी दे दें, मैं आपका केस आगे प्रोसीड करता हूँ, डन। आर्किटेक्चर कहते हैं नक्शा बनाने वाला, जैसे घर की जब बिल्डिंग बनानी है ना बच्चों, तो नक्शा बनाने वाला उसे क्या कहते हैं बोलो, आर्किटेक्चर, क्या कहते हैं मेरे चांद। ये सारी चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये उल्टा है बच्चों किसका, ये किसका उल्टा है बच्चों, इंस्टॉलेशन का, किसका जी, इसको इंस्टॉल किया जैसे प्यारे दोस्तों, और उसकी लाइफ है 5 साल, हमने इसको इस्तेमाल कितना करना 5 ईयर्स, मतलब जब 5 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो उसको अनइंस्टॉल बच्चों डिसमेंटल करने की भी कॉस्ट है, लेबर को लेके आया जाएगा, टेक्निकल टीम की मौजूदगी में इंस्टॉल करेंगे, डी इंस्टॉल करेंगे, इस पे भी क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश जी, इस पे भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये भी एसेट की कॉस्ट में क्या होगी ऐड। लेकिन मसला
ये एक्सपेंस ऊपर वाले सारे तो आज हो गए हैं, ये बच्चे फ्यूचर में 4-5 साल के बाद जाके होना, जब एसेट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इधर क्या लिखिए बच्चों, फिर इधर लिखनी है उसकी बच्चों प्रेजेंट वैल्यू। क्या 5 साल के बाद जो 500 है उसकी वैल्यू आज के 500 के बराबर, आज बच्चों हो सकता आज ज्यादा है, 5 साल के बाद कम हो जाएगी बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं? तो ये फिर एक कैलकुलेशन का एक तरीका होगा, इनिशियल एस्टिमेट कैसे निकालना है आपको बता देंगे जरूरत पड़ी तो। डन। ये चीजें कॉस्ट में क्या होनी है मेरे प्यारे भाई, ऐड होनी है। क्या होनी है जी? ऐड जी। ये कैपिटलाइज एक्सपेंस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग आइटम्स ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। प्यारे दोस्तों, प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग आइटम्स। प्यारे दोस्तों, अब कभी कभार ऐसा होता है जब आप ना टेस्ट रन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कुछ अच्छे यूनिट्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? कहता जी अब टेस्ट रन का खर्चा हुआ बच्चों 10,000, लेकिन जो यूनिट्स बचे उसे आपने 2,000 पे बेच देना, तो कहता है इधर 8,000 नहीं आपने लिखना, आपने कितना लिखना है बोलो शाबाश जी, 10,000 कितना लिखना है जी। ये जो प्यारे दोस्तों मैंने क्या एग्जांपल दी, बोले शाबाश अभी जी। ये टेस्ट रन कॉस्ट है। अब उस टेस्ट के नतीजे में 2,000 मतलब यूनिट, मतलब कुछ यूनिट्स अच्छे बने जिन्हें मार्केट में बेचेंगे तो कितनी अमाउंट हमारे पास आएगी, इसको नेट करके टेस्टिंग कॉस्ट में नहीं लिखना, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। क्या होगा? ये होगा कैपिटलाइज। क्या होगा? और ये बच्चों क्या होगा, ये 2,000 जो है ये क्या होगा बच्चों, इनकम में जाएगा। कहां जाएगा? इसे नेट नहीं करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ को आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बोलो नहीं बनाना, कुछ चीजों को आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बोलो नहीं बनाना। लेट्स से बच्चों, लेट्स से वो कौन सी चीजें? एडमिन एक्सपेंसेस। क्या? जनरल ओवरहेड्स। क्या? जनरल ओवरहेड्स कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को। किसे कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल ओवरहेड्स। आगे जी बच्चों, मार्केटिंग एक्सपेंस बच्चों, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग जी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। अब पहले हमारे ऑपरेशन से प्यारे दोस्तों मॉडल टाउन, अब प्यारे दोस्तों कहाँ आ गए, मुस्लिम टाउन में भी। सही है प्यारे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, इसके लिए ना प्यारे दोस्तों एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करवानी पड़ी। क्या करवानी पड़ी बच्चों? ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? ये तो मार्केटिंग एक्सपेंस तो रेकरिंग नेचर का है, बार बार होना है, बार बार होना है। डन जी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी या कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग जी बच्चों, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में प्यारे दोस्तों बोलो ऐड नहीं होंगे। और अगर कभी गलती से ऐड हो भी गए तो आप क्या कर देंगे, रिवर्स करके लेस कर देंगे। डन बच्चों? डन भाई, ठीक है, ठीक है जी। चले, अगर आपने एसेट खुद बनाया प्यारे दोस्तों तो इधर देखें, अगर एसेट खुद बनाया बच्चों, अगर एसेट जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, ये प्रोजेक्टर ही बंद हो गया। चलें वैसे सुन लें, अगर बच्चों हमने टॉर्च ऑन करो ना, कोई बच्चों अच्छा काम भी कर लो इस मोबाइल से जिंदगी में कभी जी। प्यारे भाई, अगर एसेट खुद बनाया है उसे कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। देखिए लिखा हुआ है आपके पास, अगर एसेट खुद बनाया अगले पेज पे उसे कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। भाई कॉस्ट उसकी क्या होगी, मटेरियल लेके आना पड़ेगा भाई, मटेरियल रॉ मटेरियल, घर बनाना है, ईंटें चाहिए बच्चों, सीमेंट चाहिए बच्चों, प्लस सब कॉन्ट्रैक्टेड लेबर। भाई लेबर वो जो लगेगी उसको पैसे देने पड़ेंगे, प्लस डायरेक्ट ओवरहेड्स। क्या प्यारे दोस्तों? सर आपने तो अभी कहा कि जी ओवरहेड्स नहीं लेने आपने कॉस्ट में। बच्चों मैंने कहा है जनरल ओवरहेड्स नहीं लेने। कौन से वाले? जो तो उस घर को बनाने के लिए बच्चों जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस उधर क्या होगा बच्चों, बोलो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा जी? जी खाना, चलो कह लो, वो जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। और बताएं जी, और बताएं, और क्या होगा जी? रेंट उस जगह का जहां चीज बन रही है बच्चों, उस जगह, इंश्योरेंस बच्चों उसकी, सही है, वो ये हो जाएगा। प्लस बोरोइंग कॉस्ट, ये पेंडिंग है, इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड है IAS कितना, उधर जाके पढ़ेंगे। डन बच्चों? भाई सही है?
अच्छा जी, ये टिप आपको दी है जी क्रॉस करने के बाद ना स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन्स। कहता इंटरनल प्रॉफिट्स, कहता जी इंटरनल प्रॉफिट को कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड, इंटरनल प्रॉफिट का मतलब क्या है बच्चों जी प्यारे दोस्तों, इंटरनल प्रॉफिट का मतलब है कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो इंटरनली है। क्या है प्यारे दोस्तों, छोड़े इस बात को, इतनी अहम नहीं है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, मटेरियल, लेबर, रिसोर्सेज। प्यारे दोस्तों ये जो कॉस्ट है ना एबनॉर्मल वाली, कौन से वाली, एक होता है नॉर्मल वेस्टेज बच्चों, 100 यूनिट्स में से एक आधा खराब होता ही है, एक दो। अगर बच्चों 60-70 खराब हो गए बच्चों, फिर तो मस्त है ना, फिर तो बनाना ही, फिर तो गलत है बच्चों, फिर तो बनाना ही, फिर तो गलत। जब बनाने की कॉस्ट में गलत चीजें शामिल कर ली। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, क्या प्यारे दोस्तों, वेस्टेज हुई है और एबनॉर्मल है प्यारे दोस्तों, इतनी ज्यादा वेस्टेज है, चीजें नीचे गिर रही हैं बच्चों, एबनॉर्मल, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। मटीरियल, लेबर और प्यारे दोस्तों क्या, मटीरियल, लेबर, रिसोर्सेज ये हो। अच्छा जी, ओके बच्चे, इधर तक कोई मसला। अब हम करेंगे एग्जाम्पल, क्या करेंगे बच्चों बोलो, ये नजर आ रही है एक्टिविटी 1 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच्चों, आ रही है नजर। अच्छा जी, कहता जी कंप्यूट, एंड पे आए, कंप्यूट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके बच्चों, भाई सही है। अब पढ़े, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड बताएं कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं, ठीक है लैंड। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द साइट, बनेगा क्या नहीं बनेगा बच्चों जी, बनेगा बच्चों, ये देखें इधर, परचेज पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये जो साइट को प्रिपेयर करने की कॉस्ट है, पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आगे, परचेज ऑफ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, भाई इसके बगैर तो कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी, बनेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट क्या, जरा गौर से सुनना बच्चों, जो लेबर काम नहीं कर रही बच्चों इस बिल्डिंग को बनाने में, वो कह रहे हैं द फैक्ट्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 8 महीने 8 months ऑन 31st May, इट वॉज ब्रॉट इन टू यूज ऑन कहता 30th June 2007, द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट फॉर द 9 months टू 30th June 2007 तक कितनी बनती है बच्चों, इधर देखना। कहता ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है ना 1800 है, कितनी है बच्चों जी 1800 मिलियन। प्यारे दोस्तों आगे, कहता जी वर इंकर्ड इन द 8 months, कहता जी नहीं सॉरी किधर गया, द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आर फॉर द 9 months टू जून, कहता 9 महीने की बच्चों हमने ना, हमारी कॉस्ट है कितनी बच्चों 1800। तो प्यारे दोस्तों काम कब शुरू हुआ बताएं, शाबाश जी, शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है, काम कब स्टार्ट हुआ जी। कहता जी द फैक्ट्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 18 months 31st May 2007 बच्चों। अच्छा कहता जी ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, ये वाली एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ये वाली बच्चों, ये वाली एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बच्चों, कहता ये 9 महीने की है, 9 months की है, कितने महीने की है बोलो शाबाश, 9 months की है, कितने महीनों की। और कहता ये खत्म कब हो जाने हैं, 31 मई पे आके, कब खत्म हो जाने हैं बच्चों। अच्छा सर, अब क्या करना पड़ेगा बोले, अब क्या कर जी 8 months की लेनी है, कितने महीनों की लेनी है बच्चों जी, और ये कितने महीनों की है, 9 months की है। कहता है ये 30 जून तक 9 महीने, हमने कितने लेने हैं, तो क्या तरीका होगा, डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, ये 9 months को रिप्रेजेंट कर रही है, हालांकि रिप्रेजेंट करना कितने को चाहिए भाई, ये बात समझ आई नहीं समझ आई भाई, ये 30 भाई लेबर ने तो काम करना है ना बच्चों, कोई और चीज पे काम कर रहे होंगे, लेकिन इधर रोक देना, कंस्ट्रक्ट होगी या बस सब 8 महीने की बच्चों क्या होगा जी, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा जी। एलो आगे कहता जी ये देख मिले इधर, ये बच्चों ठीक है भाई, बात समझे हैं जी। आगे कहता जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेट करने का मतलब है ये खर्चा हुआ ही सिर्फ क्या जी इस एसेट को बनाने के लिए जी, तो ये क्या हो जाएंगे बोलो शाबाश। अच्छा जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा लेकिन एक मसला है, क्या है प्यारे भाई, एक मसला, कहता एक मसला, दे इंक्लूडेड इन 1200 में एबनॉर्मल कॉस्ट है 2 लाख का, कितने का, कहता कॉज बाय द नीड टू रेक्टिफाई डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ गैस लीक। बच्चा कहता गैस लीक हुई उसकी वजह से बच्चों की आग लगी या फलां ये वो, बताएं ये एबनॉर्मल लॉस है ना, इसको अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, इसको कभी कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो $1200 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, नहीं समझे,
ओ भाई ठीक है, चले शाबाश। आगे, एलोकेटेड जनरल एडमिन ओवरहेड्स, बच्चों इसका क्या करना है भाई? एलोकेटेड ओवरहेड्स, एलोकेटेड प्यारे दोस्तों, एलोकेटेड जनरल एडमिन, ये जनरल तो कभी भी ऐड नहीं होते बच्चों जी। आर्किटेक्चर एंड कंसल्टेंट फी जी, हाँ बच्चों प्रोफेशनल फी है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग स्टाफ हु आर टू वर्क एट द जी, रीलोकेटिंग बच्चों इधर देखें, एक होता है स्टाफ ट्रेनिंग, क्या स्टाफ को ट्रेन किया प्यारे दोस्तों, स्टाफ को ट्रेन किया, कॉस्ट लगी ना, उनको अंग्रेजी सिखाई, उनको फलां फलां लैंग्वेज सिखाई बच्चों। स्टाफ जी, स्टाफ हमारा क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, लेकिन इन पे हमारी ऑनरशिप नहीं, लिहाजा इस कॉस्ट को मेरा ख्याल है बच्चों हम ऐड नहीं करेंगे। डन जी। एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे ना, इस सिटी से उस सिटी, या इस शहर से उस शहर, या बच्चों इस जगह से उस जगह पे जाएंगे, तो बच्चों हर बच्चों एरिया का एनवायरनमेंट क्या होता है, दूसरे से डिफरेंट। स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा, रीलोकेट करना पड़ा, उसमें खर्चा आया, कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं, ठीक है। कॉस्ट रिलेटिंग टू फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द फैक्ट्री, ये तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। जब ये क्या होती है, जब पहला दिन होता है ना, तो बच्चों उधर लिखा जाता है जी कि क्या उसका नाम है जी, फ्री जी, फ्री आज फ्री, क्या उसका नाम है जी, मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये सही है, फ्री है जी, गेट वन बाय वन, ये फ्री दे रहे हैं बच्चों। पिज्जा शॉप है, कहता जी ये क्या उसका नाम, फास्ट फूड का काम है बच्चों, फ्री बच्चों, कहता पिज्जा खाओ जाओ यशी करो बच्चों, ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, क्या है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टली फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, ये बात ना थोड़ी सी पेंडिंग है बच्चों, या IAS 23 में पढ़ानी पड़ेगी। वो था ना बोरोइंग कॉस्ट, कल भी मैंने बताया था बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इधर पेंडिंग कर लो मेरा चांद, पेंडिंग। इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड है बच्चों IAS, जिसमें मेरे चांद में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। डन है बच्चों जी। ये देखें, रीलोकेशन कॉस्ट, कहता नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कहता इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट, सही है जी। ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों बाद में इंशाल्लाह, ये बाद में, ठीक है। ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा आगे कह रहा था, ये हमने पढ़ लिया था गैस लीक वाला, कहता ओमेगा रिसीव द लोन कैरीज, इसको मैंने पेंडिंग करवाया ना बोरोइंग कॉस्ट को। अच्छा, द फैक्ट्री की लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स, इसे कहते हैं लाइफ का मतलब, यूजफुल लाइफ का मतलब है जितनी देर हमने एसेट को क्या करना है, इस्तेमाल करना। आफ्टर विच इट विल बी डिमोलिश्ड, कहता बाद में बच्चों इसको क्या कर देना है, डिमोलिश कर देना जी। एंड द रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड द साइट रिटर्न टू इट्स, अच्छा जी, कहते उसके बाद साइट अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी। द लीगल ऑब्लिगेशन अरोज ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, प्यारे दोस्तों ये अनइंस्टॉलेशन कॉस्ट है, सही है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, कहता जी इसकी कितनी है, 2 मिलियन, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 2 मिलियन। कहता एन अप्रोप्रिएट एनुअल डिस्काउंट रेट, आपको याद है कल के पैसे की वैल्यू आज के बराबर नहीं है, तो हम ना उस वैल्यू को आज पे लेके आते हैं नाउ पे, फ्यूचर की वैल्यू को कन्वर्ट करना फ्यूचर की वैल्यू इनटू नाउ, करंट पे, इसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूचर से पीछे आना, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या करना, इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों जी, सही है जी बच्चों। आगे क्या कहता है, कहता जी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1, कहता जी इन 20 ईयर्स। अब सुनना क्या कह रहे हैं, कहता ये टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, 2 मिलियन, कहता लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कहता आफ्टर 20 ईयर्स, जो डॉलर आज ₹1 का है 20 साल के बाद कितने का होगा, 21.5 सेंट्स। तो इसका मतलब हमें कितने पैसे बच्चों, ये तो $2 है ना, जब 20 साल के बाद देने हैं, सही है। ये देखिएगा, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0. ये ठीक है, 21.5 सेंट्स का मतलब का डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें, कहता एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 8%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, कहता जी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 इन 20 ईयर्स, जो 20 साल के बाद जो डॉलर है प्यारे दोस्तों 1 का, आज उसकी वैल्यू कितनी है प्रेजेंट, 0.21, सही है बच्चों। तो 2 मिलियन को टोटल इससे आपने डिवाइड कर देना है बच्चों, किससे, ये प्यारे दोस्तों किधर गया जी, 2 मिलियन, हाँ ये सेंट, 0.125 डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, 21.5 को डिवाइड बाई 100 किया, 0.215 आ गया। डन भाई, सही है
जी जी दोबारा समझे जी। 20 साल के बाद बच्चों जो हमें $1 मिलना, क्या आज भी इतने का है? नहीं, हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी? 20 साल के बाद वाले पैसे। जो प्यारे दोस्तों इधर देखें, 20 साल के बाद 2 मिलियन हमने देना, क्या आज वो 2 मिलियन है? नहीं बच्चों, नहीं। तो हमें आज की वैल्यू पे लेके आना है ना, 20 साल वाले 2 मिलियन को आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना, ठीक है? फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? वो कैसे, वो बात की बात है। ये देखें अब, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 मिलियन इन 20 ईयर्स, 20 साल के बाद बच्चों कितना होगा? कहता एट 8%, कहता ये होगा 2 मिलियन। प्यारे दोस्तों अब ना ये क्या उसका नाम है, ये इस तरह करके ना हमें डिवाइड करना पड़ता है इसे। चलें छोड़ें, ये हम इंशाल्लाह इसको कहीं ना कहीं सीख लेंगे। बस सिंपल प्यारे दोस्तों, सिंपल मैं आपसे कहता हूं, सिंपल ये प्रेजेंट वैल्यू बनी, सिंपल, बस सिंपल, छोड़ें, इग्नोर करें, डालना बच्चों सिंपल। ये कैसे निकालना, ये छोड़ें बच्चों, सिंपल। आप ये बात याद रखें, ये इग्नोर करें। डिसमेंटलिंग अन इंस्टॉलेशन कॉस्ट को हम एसेट की कॉस्ट में क्या करते हैं? ऐड। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कितनी बच्चों? ओके सर, आगे समझ बच्चों सारा, ये समझ आ गया बच्चों? भाई समझ आया? ठीक है, चले बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे ये जो आपको हैंड आउट दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इधर तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो प्लीज पूछ लें। आज फिर हमने कवर क्या किया बच्चों? पहला पीपी क्या है, और एसेट, और बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीपी को रिकॉर्ड कब करना, ये छोटी मोटी बातें। फिर हमने कहा जी कौन कौन सी चीजें बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बननी, यानी कैपिटलाइज होनी, ये। फिर हमने बच्चों लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात की। अब हल्की सी बातें करूंगा, बाकी प्रैक्टिस कल, जो हमारा तीसरा एजेंडा आइटम है, हल्की सी बात करूंगा, बाकी कल बच्चों। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है फॉरेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जितनी जितनी इसकी लाइफ है बच्चों, फॉर एग्जांपल हमने एक प्यारे दोस्तों गाड़ी परचेज की, फॉर एग्जांपल $20,000 की, कितने की? हमने इसको चलाना 10 साल है, तो लाइफ कितनी हुई? शुरू में तो सारा का सारा एसेट रिकॉर्ड किया, 1 साल जब गुजरा तो अब इसने अपनी वैल्यू लूज की, फॉर एग्जांपल हो सकता है वैल्यू ऊपर गई हो बच्चों, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस्तेमाल की वजह से, इस्तेमाल की, एक होता है मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से वैल्यू का ऊपर जाना नीचे जाना, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल की वजह से प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 2000 से कम। अब 1 साल के बाद कितने का आ गया बच्चों? 18,000। अगले साल फिर 2000 से क्या होगी बच्चों? कम। इस प्रोसेस को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? हेडिंग दें डेप्रिसिएशन की, बस थोड़ी सी बात लिखवाऊंगा फिर छुट्टी। डेप्रिसिएशन, लेकिन ये डेप्रिसिएशन, एसेट ने कम होना, अपनी वैल्यू कम करना जी, थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ बच्चों जी लिखें, स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, spreading the cost of non-current asset into the useful life of an asset, into the useful life of an asset, into the useful life of an asset। डन है बच्चों? अच्छा ये तो मैंने आपको लिखवा दी जरा आसान सी। इसके अलावा बच्चों एक अहम डेफिनेशन भी है, पढ़िए, लिखिए जरा, एक और डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड की है, लिखे नहीं। डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन। ये खैर इस लेवल पे तो ये क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, लेकिन फिर भी लिख लें, F3 में आगे होंगे इस तरह के जी। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, लिखें सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ systematic allocation of the depreciable amount, systematic allocation of depreciable amount, systematic allocation of depreciable amount into the useful life of an asset, systematic allocation of depreciable amount into the useful life of an asset। ओके बच्चों, अब सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या जी? मेथड्स होंगे कुछ एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए, जैसे कि आपको पता एक है स्ट्रेट लाइन, एक क्या है?
रिड्यूसिंग लिख लें छोटा सा करके, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक एलोकेशन पे। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है बच्चों, पता है? चले कल बताऊंगा, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ के जितना हमने इसको इस्तेमाल करना। और एसेट, इधर किस एसेट की बात हो रही है बच्चों? टेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल का मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। डन है बच्चों? चले शाबाशी, बाकी इस पे हम कल बात शुरू करेंगे बच्चों इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।